एक ऋषि थे, बहुत ही सरल, सहज, निर्भिमानी और अत्यंत ज्ञानी। दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। एक राजकुमार भी उनसे शिक्षा प्राप्त करने आया। राजकुमार बहुत मन लगाकर ज्ञान अर्जन किया। एक दिन ऋषि ने उस राजकुमार को बुलाया और कहा, जाओ वत्स, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब इस शिक्षा का उपयोग करके तुम अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बनाओ। राजकुमार ने अपनी शिक्षा पूर्ण होने पर ऋषि को कुछ गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। ऋषि भी अद्भुत थे। उन्होंने राजकुमार से कहा, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो वह चीज लाओ जो पूर्णतया व्यर्थ हो। इस पर राजकुमार ने मन ही मन सोचा, गुरु अगर मांगते तो मैं गुरु को कुछ भी दे सकता था। ये गुरु ने क्या मांग लिया? बिल्कुल आसान चीज है भेंट देने के लिए। आसपास कितना कुछ व्यर्थ है, मैं तो गुरु को कुछ भी दे सकता हूँ। ये सोचकर उसने जैसे ही मिट्टी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मिट्टी बोल उठी, ठहर मनुष्य, यह क्या कर रहा है? तू मुझे व्यर्थ समझता है? तेरे खाने पीने से लेकर अनेक धातुएं खनिज क्या मुझसे उत्पन्न नहीं होते हैं? अनेकों प्रकार के रस, रूप, गंध क्या मुझसे उत्पन्न नहीं होते? मिट्टी की बात सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया और फिर वह आगे बढ़ गया। वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे एक गंदगी का ढेर दिखा। राजकुमार को लगा इससे व्यर्थ तो कुछ और हो ही नहीं सकता। और वह ये सोचकर राजकुमार ने जैसे ही उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसमें से एक आवाज आई, रुको मानव, तुम मुझे व्यर्थ समझने की भूल भला कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि धरती को पोषित करने वाली खाद मुझसे ही बनती है? तुम्हारी फसलों को पोषण मुझसे ही मिलता है। मैं व्यर्थ कैसे हो सकती हूँ? राजकुमार अब सोच में पड़ गया और मन ही मन मुस्कुराने लगा। गुरु का दिया हुआ आखिरी सबक अब उसे समझ में आ चुका था कि व्यर्थ तो वह है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है, और वह अहंकार के सिवा और क्या हो सकता है। राजकुमार ऋषि के पास जाकर बोले, गुरुवर, अपना अहंकार आपके चरणों में रखता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान को मैं प्रजा की सेवा में लगा सकूं। गुरुवर बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उनके शिष्य की शिक्षा अब सही मायनों में सार्थक हो चुकी थी। दोस्तों, इंसान के भीतर सबसे व्यर्थ उसका अहंकार होता है। अहंकार जितना बढ़ता जाता है, मनुष्य के गुण उतने ही नष्ट होते जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।